बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्याज और हरी मिर्च का लच्छेदार पराठा। बहुत ही सादा रेसिपी है, लेकिन जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा वाकई आज आपने कुछ नया खाया है। इस पराठे की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसे आप दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चटनी वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या क्या लिया है। सबसे पहले तो मैंने प्याज ले लिए 3 से 4 छोटी साइज़ की, और इसको यूँ लंबे लंबे काट दिए हैं, बारीक पतले पतले करके। हरा धनिया लिया है, सुर्ख मिर्च ली है, और नमक लिए है हस्बे जायका। और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के चाट मसाले की, इससे ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटा हो जाएगा। ग्रीन चिली लिए, चिली आप अपने हिसाब से रखें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसकी स्किप भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो इनको हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से हम मसा लेंगे, ताकि जो हमारे प्याज के लच्छे हैं और भी अच्छे से खुल जाएं। तो ये देखिए प्याज हमारी अलग अलग हो चुकी है। तो आटा मैंने लिया है, इसके लिए तकरीबन 4 पेड़े लिए हैं मैंने, जो रेगुलर आटा होता है घर का। मैंने नमक मिला हुआ पानी गूंदा है और कुछ भी नहीं डाला है इसमें, घी मैदा वगैरह कुछ भी नहीं है। इसको हम हाथों की मदद से एक पेड़ बना के इस तरह हाथों की मदद से पहले करेंगे, हाथों से इसको घुमाएंगे, फिर इसको बेलन से अच्छे से बेल लेंगे। जब अच्छे से हम बेल ले तो इसमें 1 चम्मच भर के मैं घी के डाल दूंगी और उसको पराठे पे अच्छे से फैला देंगे। फिर हम अपने प्याज को स्प्रिंकल कर देंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से इस पर स्प्रिंकल करके करना है, इसको फैला देना है बहुत ही अच्छे से। अब इसको हम हल्के हाथों से इस तरह प्रेस करते जाएंगे और इसको यूँ रोल की तरह घुमा देंगे। तो ये देखें, इसको मैंने बिल्कुल फोल्ड कर दिया है। अभी थोड़ा सा खुश्क आसपास और लगा देंगे, ताकि ये हमारा जो आटा है चिपके नहीं, और उसको हल्के हाथों की मदद से इस तरह लंबाई में प्रेस करते जाएं। ये देखें, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। फिर इसको यूँ राउंड में घुमा देना है, राउंड शेप दे देना है, इससे हमारे पराठों में बहुत ही अच्छे लच्छे बनेंगे। तो ये देखिए 4 पेड़े मैंने इस तरह तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम इसको फिर से बेलते हैं। अभी थोड़ा सा हम खुशकड़स करेंगे पहले यहाँ पे। अभी एक एक करके हम इस तरह पेड़े अपने बेल लेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हम लोगों ने बेलना है, ताकि जो प्याज वगैरह है इसकी स्टफिंग बाहर नहीं आए। प्याज हमने बीच में ज़्यादा डाली है तो इसकी स्टफिंग बाहर नहीं आए, तो बिल्कुल हल्के हाथ से बनाएंगे। देखिए तवा मैंने अच्छे से गर्म कर लिए। अभी हम इसमें पराठे को सेकने के लिए रख देंगे। तो एक साइड जब इसके अच्छे से पक जाए तो फिर हम इस पर घी डाल के साइड पलट देंगे। तो ये 2 चम्मच के करीब मैंने घी डाला है, इसकी साइड अभी चेंज कर देंगे। आप चाहे तो इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं घी के बना रही हूँ। घी के बहुत ही मज़ेदार पराठे बनते हैं। आप चाहे तो इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इसको भी हम पलट देंगे इस तरह। इसको हल्का हल्का इस तरह तवे पे सेकते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से पराठों का कितना अच्छा ज़बरदस्त कलर आ चुका है हमारा। देखिए इसको भी हम उतार देंगे। पराठा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पक चुका है। तो ये देखिए मैंने इस तरह एक एक करके सारे पराठे बना दिए हैं। इसको आप ठंडी ठंडी दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाहे सालन वगैरह हो, जिसके साथ आपको दिल करे। अगर आप इसको बग़ैर दही और सालन के भी खाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और यमी है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लच्छे इसमें बने हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लच्छेदार पराठा बना है हमारा।
اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے، اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔